हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपका मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अब 1 महीने में मतलब 1 महीने रह गए हैं, तो आप अपनी सारी कमियों को अब एनालाइज़ कर चुके होंगे, उन पर भी काम करेंगे। हम लोग जो पत्र आलेखन कर रहे थे, जिसमें हम लोग पत्र आलेखन का पार्ट कर रहे थे, तो उसमें सभी लेटर कर चुके हैं। जिसमें से जो लास्ट रह गया था, वो एक टिप्पणी रह गया है। ठीक है, रह गया था और एक प्रतिवेदन, 2 ही टॉपिक करने थे। तो टिप्पणी और प्रतिवेदन में टिप्पणी आज मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, और प्रतिवेदन कल आपको लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, और दोनों ही इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी फुल लेंथ का आज टेस्ट का शेड्यूल है। टेलीग्राम पे जो मेंस बैच चल रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो मित्रों, रिलैक्स मोड में पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। मुझे भी ये टफ लगता था, लेकिन चीज़ें आप अगर रियल वे में समझने पर उतर जाएंगे तो बहुत ही सहज और सरल हैं। मैं आपको उसी सहजता और सरलता के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप उतना सहज तरीके से मेरे साथ जुड़ कर के आप पढ़ें, तभी आप, नहीं तो फिर भागने की टेंडेंसी रहेगी, तो फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें देख लें कि क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी लेखन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, या किन किन स्तरों पर इसका लेखन होता है, टिप्पणी की विशेषताएं क्या होती, परिभाषा क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, कितने इसके भेद हैं, क्या होते हैं, वो देख लेंगे। फिर परिभाषा जो समराइज में मैंने लिखा है, उसे कुछ विशेषताएं जो लिखा है उसको बता देंगे, प्रारूप समझा करके आपको ये लिखित रूप से आपको, जैसा कि हमेशा हर लेटर का यूनिक क्लासेस के द्वारा पढ़ाए गए समस्त लेटर के पीडीएफ नोट्स फ्री आपका टेलीग्राम चैनल पर जा रहे हैं। काफ़ी लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, कॉपियाँ भी लिख रहे हैं। आप कॉपियाँ लिखते हैं तो बहुत से ऐसे अपने साथ के स्टूडेंट हैं, सारे एज ए फ्रेंड की तरह मैं सबको ट्रीट करता हूं, तो सभी लोग आपकी कॉपी का भी मूल्यांकन कर दे रहे हैं कि यहाँ आपकी कमी है। तो आप भी जुड़ करके अपनी कॉपी वहाँ भेज करके उम्मीद कर सकते हैं, तो वो आपको कोई न कोई कॉपी चेक कर देता है, अगर मैं नहीं चेक कर पाता हूँ तो। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या है। पहली बात यही है कि आखिर टिप्पणी क्या है और टिप्पणी लेखन क्या है। माने टिप्पणी लेखन क्या है और टिप्पणी क्या है, फिर हम लोग देखेंगे इसकी आवश्यकता क्या होती है। ठीक, जैसे जैसे सिंपल सी बात अगर कहा जाए, कोई एक लेटर आपके पास आता है, या कोई एक विषय, बहुत सामान्य समझो, कोई एक विषय आपके समक्ष आता है जनरल वे में, तो आप उसको जब देखते हो, घर पे किसी भी तरीके से कहीं पे भी हो, जब आप देखते हो तो सामान्यतः क्या करते हो? सामान्यतः आप अपनी समझ के बिहाफ पे, अगर इतनी बात लिखी है ऊपर, ठीक है, और उसमें इस बात की अपेक्षा है कि उसका कोई कंक्लूजन दे, तो आप सामान्यतः, कोई भी एक्सप्लेन करता है या पढ़ते हैं आप किसी भी लेटर को, या कोई भी बात अगर लिखित रूप में आती है, तो आप इससे क्या करते हो? इससे आप अपने विवेक से सोचते हो कि यार इसका, देखो ध्यान से, जो लिखित रूप में यह आया है उसका मर्म क्या है। आप क्या सोचते हो, मैं एकदम बहुत व्यक्तिगत तौर और व्यवहारिक बता रहा हूँ। आप सोचते हो कि यार इस लेटर में मर्म क्या है। दूसरा ये कहते हो कि इसका आखिर में, इसमें हम क्या बताएं, इसमें हम क्या बताएं, क्या है इसमें। ठीक है, तो जो आप नॉर्मली बताते हो, जो आप नॉर्मली इसके संदर्भ में बताते हो या बताने का प्रयास करते हो, ठीक है, वही जो नॉर्मल आप थोड़ा सा बताते हैं, वही कहलाती है टिप्पणी। बस अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप अपने विचार देते हैं, आपका मत होता है कि मेरा मत है कि इसका जवाब ऐसा होना चाहिए। जहाँ आपका मत होता है वहाँ पर हो सकता है रेलिवेंसी उतनी ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई ग्राउंड नहीं आप बताते हैं। लेकिन जब आप कंक्लूजन देते हो, कुछ बताते हो कि इसका जवाब ऐसा होगा, तब आप बताते हो, उसके पीछे लॉजिक बताते हो। क्या बताते हो? उसके पीछे के कारण बताने का आप प्रयास करते हो कि देखो इसका जवाब इस तरीके से होगा क्योंकि ऐसा ऐसा है।
तो इसी बात को हम लोग अभी लेटर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बहुत व्यवहारिक इस तरीके से। अब हम लेटर में आते हैं, जिसे आप समझ सकें कि लेटर में कैसे टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी लेखन क्या होता है। ठीक, जैसे एक लेटर आया, आप पहली बात तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में आपको ये मानना है कि मैं आरओ हूँ, मैं समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी हूँ। समीक्षा अधिकारी या जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं सचिवालय के स्तर में, वो एक तरीके से लिपिक जो अन्य विभागों में क्लर्क होते हैं, ठीक उसी प्रकार की चीज़ है वहाँ पर सेक्रेटेरिएट में। ठीक, लिपिक। मान के चलो आप एक ऑफिसर हैं, आरओ हैं प्रॉपर, और आपकी जिम्मेदारी होती है कि कोई लेटर आपके विभाग में आ रहा है, ठीक है, उसका जवाब आपसे अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इस तरीके से आप यहाँ पर आरओ हैं, आपके पास यहाँ से जन सामान्य से लेटर आपके पास आता है, उसमें कोई शिकायत है, कोई चीज़ की जानकारी मांगी गई है आरटीआई के तहत, आपके पास आया, आप एक समीक्षा अधिकारी हैं, आप इस पेपर को पाएंगे, रिसीव करेंगे, आपसे ये जवाब, हालांकि जवाब देने के लिए, क्योंकि आप तो क्लर्क लेवल पे हैं, तो आप निर्णायक पदाधिकारी नहीं हैं, ध्यान से सुनना। आप निर्णय लेने वाले अर्थात निर्णायक, आप निर्णायक पद पर नहीं हैं या निर्णायक पदाधिकारी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि निर्णायक पदाधिकारी नहीं है तो आप निर्णय नहीं लेंगे। इसका मतलब जो निर्णय लेने वाला है वो यहाँ पर है, ठीक है, या यहाँ पर है और ऊपर जाएगी फाइल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब ऊपर जाने पर अधिकारियों की संख्या आप जानते हैं कम होती है, तो उनके पास टाइम कम होता है, इसीलिए वो आपसे अपेक्षा करते हैं, आपको समीक्षा अधिकारी का पद दिया गया है, आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो लेटर आया है उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, आप अच्छे से इसको क्या करो, पढ़ो, आप वही करोगे भी, आप इसको पढ़ो, इसके मर्म को समझो, फिर इसमें जो निर्णय लिए जाने चाहिए या किस कोई भी निर्णय जो इस लेटर, इस पत्र के संदर्भ में उच्च अधिकारी द्वारा लिया जाएगा या लिया जा सकता है, उस निर्णय के लिए आप जो भी आदेश हैं, निर्देश हैं, ठीक है, संवैधानिक जो गाइडलाइन है, जो कानून है, ठीक है, उनके बिहाफ पर, अर्थात जो बात इस लेटर को पढ़ करके आप समझोगे और तो चाहोगे कि इसका कंक्लूजन, निर्णय यही होना चाहिए, इसका जवाब इसी तरीके का दिया जाना चाहिए, उस निर्णय को आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है। माने इस पत्र के जवाब में आप इसी पत्र का क्या करते हो, एक निर्णय तैयार करते हो। क्यों? क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी इसी के लिए बने हैं। आप उस निर्णय को, इस पेपर के जवाब, पत्र के जवाब को आप लिखते हैं। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी बात आप लिखते हो एज ए समीक्षा अधिकारी, उस बात का एक ग्राउंड देते हो। ऐसे नहीं कि आपका मत है आपने टिका दिया कि ऐसे ऐसे नहीं, आप जो बात आपने पहला अगर निर्णय लिया कि इस पत्र के जवाब में ये जवाब दिया जाना चाहिए, तो इस लाइन के संदर्भ में जो भी अपने देश के कानून में है, नियम में है, या उस विभाग के या उस संस्था के, जिस भी संस्था या कार्यालय विभाग की बात है, उसके जो नियम निर्देश आदेश हैं, उस ग्राउंड को भी आप लिखेंगे। माने पहली बात तो आप लिखे कि इस लेटर का जवाब यही होना चाहिए, उसका आप ग्राउंड लिखोगे, किस ग्राउंड पर ये बात आप कह रहे हैं, बस यही समझना था। क्या किया, एक लेटर आपके पास आएगा, आप समीक्षा अधिकारी होंगे, उच्च स्तर पे आपके जो अधिकारी होंगे निर्णय लेने के लिए उनके पास अथॉरिटी होगी, हालांकि उनके पास
कम टाइम संसाधन होने की वजह से आपसे यह अपेक्षा होती है कि वही निर्णय आप तैयार करो, उन्हें केवल साइन करना हो, उसमें कमियों को इतना शार्ट में लिख दो आप और एग्जैक्ट लिख दो, उसके पीछे का ग्राउंड भी लिख दो कि किस ग्राउंड पर वह सही है या फिर नहीं है, या किस ग्राउंड पर उसका जवाब यह सही है। ठीक है, यह आप पूरा मैटर क्या करोगे, तैयार करोगे। और यही मैटर जो आप उस पत्र के जवाब में तैयार करते हो, इसी को कहते हैं टिप्पणी। क्या कहते हैं, टिप्पणी। अगर इतनी बात आप समझ जाओगे, ठीक है, तो पूरी टिप्पणी समझ जाओगे, लेखन समझ जाओगे, विशेषताएं समझ जाओगे, परिभाषा समझ जाओगे। और अगर टिप्पणी की ये बातें नहीं समझ में आई तो आप रटते फिरोगे। हालांकि रट तो लोगे, लेकिन वहाँ जितने कम टाइम में पेपर में आपको प्रारूप या उदाहरण छापना पड़ेगा, उतने टाइम में आप छाप नहीं पाओगे। अगर आपने समझा नहीं तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप छाप नहीं पाओगे उतने कम टाइम में। फिर समझ गए। तो टिप्पणी क्या हो गई, इतनी बात केवल समझानी थी, इसी से आपको मर्म निकल जाएगा। एक लेटर आपके पास आता है, एक आवेदन आता है, एक पत्र आता है जिसमें शिकायत हो या कोई मांग की गई हो, कोई जानकारी मांगी गई हो, कोई भी विभाग से संबंधित कोई पत्र है जिसका आपसे जवाब अपेक्षित है। और जवाब आप नहीं देंगे क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी हैं, आप उच्च अधिकारी के स्तर पर जवाब तैयार करके भेजेंगे। इस पत्र का जवाब, ठीक है, इस पत्र का जवाब, ठीक है, आप तैयार करके भेजोगे एक न्यू पेज पे। ध्यान से अब सुनना, एक न्यू पेज पर तैयार करके आप तैयार करोगे। कौन, माने आरओ या लिपिक, माने बताए ना, आरओ या लिपिक या जो उसके लिए अथराइज्ड व्यक्ति होगा वो। और हालांकि आरओ जब हम लोग समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो वो लिखता है, यही करता है। तो इस पत्र का जवाब आप तैयार करोगे, लेकिन उन जवाब के पीछे जो लॉजिक होगी, जो ग्राउंड होगा, जो आदेश होगा, निर्देश होगा, उन ग्राउंड को भी आप क्या करोगे, यहाँ पर जवाब के साथ लिखोगे, जवाब के साथ लिखोगे। इसका मतलब ये है कि इसका पोस्टमार्टम कौन करता है, इसका पोस्टमार्टम कौन करेगा, आप करेंगे, समीक्षा अधिकारी करता है। और उस पोस्टमार्टम का ग्राउंड भी लिख देता है। यही जो बात लिखी गई है इसके जवाब में, इसी को कहते हैं टिप्पणी। क्या कहते हैं, टिप्पणी। अब ये टिप्पणी कहाँ जाएगी, यह उच्च अधिकारी को जाएगी। आरओ ने इस टिप्पणी को नए पेज पे, न्यू पेज पे, उस पत्र पे नहीं, खाली पेज, उस पत्र पे जगह हो तब भी नहीं लिखता, न्यू पेज पे जिसे बफ शीट कहते हैं, उस पर लिखा और वो भेज देगा उच्च अधिकारी को। उच्च जो अधिकारी है, निर्णय करता है, वो देखेगा इसको, लेटर को, उसे लगता है कि ऐसा है, ये जो लाइन आपने लिखी है, माने 1 2 3 में मान लीजिए 2 सेकंड जो पॉइंट आपने लिखा है, वह इस लेटर के या इस पत्र की कार्रवाई के अंतर्गत उसे कन्फ्यूजन हो रहा है या उसे और बेहतर करना चाहता है, वो उसी बात समझ में आती है किसी और बेहतर किया जाना चाहिए। तो आपको क्या कहेगा, ऐसा है आरओ महोदय, समीक्षा अधिकारी महोदय, ठीक है, हालांकि वो महोदय नहीं शब्द प्रयोग करेगा, वो ये कहेगा अधिकारी की ऐसा है, ये जो सेकंड लाइन आपने लिखा है वहीं मार्क करेगा और बोलेगा कि इसके संदर्भ में, किसके, इस सेकंड लाइन माने स्थान x या y या कोई भी स्थान मान लीजिए, इस स्थान के संदर्भ में वार्ता करें। इसका मतलब ये है कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है, फिर आप जाएंगे तो वो समझाएगा कि इसकी जगह पे यह बेहतर हो सकता है, इसकी जगह पे यह बेहतर हो सकता है। तब आप कहेंगे कि ठीक है सर। तब वो लिखेगा कि इसमें पहले लिखेगा वार्ता करो, ठीक है, तो आप जब वार्ता करके जाएंगे तब आप फिर से तैयार करेंगे जवाब। लेकिन ध्यान से सुनना, इसी लेटर पे जवाब नहीं तैयार करेंगे, इसी लेटर पे गुचमुचाएंगे नहीं, बल्कि नए लेटर पे आप फिर से पहला, दूसरा, तीसरा निर्णय लिखेंगे, लेकिन अब ये संशोधित आपने कर दिया। तब वो फिर से जब जाएगा निर्णायक अधिकारी के पास, ठीक है, वो कहेगा अब ठीक है, वो कहेगा कि ऐसा है, इस निर्णय को क्या कर दो, अग्रेतर, अगर उसके ऊपर किसी अधिकारी को भेजना है तो कहेगा ठीक है, अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
अगर वहीं पर स्तर से वो निष्पादित हो जाएगा, इस पत्र का निष्पादन उसी का स्तर से होना है, तो कह देगा ठीक है, निर्णय को निष्पादित कर दिया जाए, इसका निस्तारण हो गया, माने निर्णय को निष्पादित कर दिया जाए। तो इसका मतलब आपने जो टिप्पणी लिखी वो अधिकारी के पास गई, उसने एक जगह कमी देखी, कमी को सुधरवाया, आप सुधार के लिए गए, फिर वो देखा कि अब सही है, उसी को निर्णय के रूप में दे दिया। ये जो मैंने क्रम बताया, जो आपको समझाया, यही हूबहू है टिप्पणी लेखन का मूल। और आप भी लाइफ में आरओ बन करके यही टिप्पणी डेली करोगे, माने डेली करोगे, आपकी ये जिम्मेदारी, आपका एक कर्तव्य है वहाँ। इसीलिए इसे समझना बहुत ही आवश्यक था। ठीक, तो आप समझ गए टिप्पणी क्या होता है। टिप्पणी का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्यालय अथवा विभाग में, किसी कार्यालय अथवा विभाग में कोई पत्र अथवा शिकायत जो आती है, उसके निस्तारण हेतु जो संक्षिप्त में निष्पादन हेतु नोट लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं टिप्पणी। उसे क्या कहते हैं, टिप्पणी। और इस प्रकार टिप्पणी लिखने की जो विधि है, उसी को कहते हैं टिप्पण लेखन। क्या बोलते हैं, टिप्पण लेखन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लो कि जो आप एज ए आरओ लिख रहे थे, तो उसमें आपने इसका जवाब, इतने बड़े पत्र का जवाब आपने लिखा, ठीक है, ग्राउंड के साथ कि ये इस आदेश के अनुसार यह निर्णय दिया जाना चाहिए, इस नियम के अनुसार यह निर्णय दिया जाना चाहिए, ठीक है, इस संविधान में उल्लिखित इस वैल्यू के आधार पर यह दिया जाना चाहिए, ऐसा आप लिखें। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी शैली यहाँ पर क्या है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का कर्तव्य है। तो आपने क्या किया, इसका पोस्टमार्टम किया, अर्थात आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को लिखा। तो आपकी जो यहाँ पर शैली होती है वो कैसी होती है, विश्लेषणात्मक शैली। आप बस यही सब समझ लो, कुछ दम नहीं है। लेकिन ये जो लेटर गया था उच्च अधिकारी के पास, जो इसके लिए निर्णय करता है, क्या उसने इतना कुछ किया क्या, नहीं। उसके पास गया तो उसने कहा कि ये जो सेकंड लाइन आपने लिखा है, इसी में दुविधा है, इसके संदर्भ पे आप मुझसे क्या कर लो, वार्ता कर लो। फिर आप इस आदेश का अनुपालन करते हुए फिर से आपने तैयार किया और संशोधित आख्या उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, और फिर उसने निर्णय को पढ़ा और कहा कि हाँ ये ठीक है, और अग्रेतर कार्रवाई है तो या तो निष्पादन हेतु पब्लिश कर दिया जाए, ऐसा उसने निर्णय दे दिया। तो निर्णयकर्ता कैसा है, अब बताओ निर्णयकर्ता की शैली कैसी है यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, उसकी भाषा शैली जो है वो विश्लेषणात्मक नहीं है, बल्कि वह निर्णयात्मक है, अर्थात आदेशात्मक, अर्थात अथवा निर्देशात्मक प्रकृति की है। यही कोर है। तो टिप्पण आप समझ गए होंगे, टिप्पणी समझ गए होंगे। आवश्यकता की बात मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, आवश्यकता की बात बोलता हूँ। देखो, होता ये है कि किसी भी विभाग अथवा कार्यालय जो बने होते हैं वो किसी न किसी काम के लिए बने होते हैं। तो उसमें उससे संबंधित कोई न कोई पत्र आते हैं, चाहे वो शिकायत निवारण के लिए अगर कार्यालय है तो शिकायत निवारण करेगा, अगर वो कार्यालय किसी मंत्रालय की रिपोर्ट को रीड करता, उसकी जानकारी देता है, तो उसके बारे में काम करेगा। तो इसकी आवश्यकता क्या है कि जो भी पत्र या आवेदन आते हैं, चाहे वो शिकायत हो, ठीक है, आवेदन जो आते हैं चाहे वो शिकायत प्रकृति का हो और अथवा सूचना मांग की गई हो, सूचना मांगने योग्य हो, तो इन्हीं का क्या किया जाता है, निष्पादन किया जाता है। अब निष्पादन करने के लिए टिप्पणी इसलिए जरूरत एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठंड से, तो निष्पादन के लिए अब इतने पत्रों का निष्पादन करना एक अधिकारी के लिए बहुत कठिन है।
तो उसी की प्रक्रिया को आसान, सरल, सहज बनाने के लिए क्या है, टिप्पणी की बात की जाती है कि इतने बड़े लेटर का जो मर्म है, आरओ अधिकारी इनको पढ़ें, इसी को समरी कर दें, निर्णय लेने के लिए बस मुझे भेज दें, हम इसमें पढ़ लें, जो सही ना हो उसे करेक्ट करा दें, उसके बाद इस पर हम निर्णय ले लें। इसीलिए इसकी टिप्पणी की आवश्यकता होती है। ठीक, इसे आप कहाँ देखोगे या कहाँ देख सकते हो अभी, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इसे भी समझ लीजिएगा क्योंकि हम लोगों को कल यही करना है। लोग कहते हैं फाइल, एक शब्द बोलते हैं फाइल, क्या बोलते हैं, फाइल। फाइल क्या होती है, एक दफ्ती होती है ना, अक्सर देखे होंगे फाइल इस तरीके से, ठीक है, 10 रुपए की। आप आयोग में जमा करने जाएंगे तो कहते हैं कि फाइल ले लो, वो जो ठीक गेट के बाहर बैठा रहता है ना, ऐसी दुकान रखा है तो कहता है फाइल ले करके लगा दीजिए उसमें, बाद में पता चलेगा कि फॉर्म भेजने के लिए फाइल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये फाइल है। अब इस फाइल में 5 रुपये 10 रुपये को जब दफ्ती वाली फाइल आती है, फाइल होती है, इसी में क्या करते हैं, उस जो भी पत्र है, ये पत्र चाहे वो शिकायत पत्र है, सूचना से संबंधित हो या किसी विषय के विभाग से संबंधित कोई कार्रवाई हो, इससे संबंधित इसमें इसी फाइल में क्या किया जाएगा, इसकी फाइल संख्या ऊपर लिख दी जाती है, विभाग लिख दिया जाता है, किस विभाग से संबंधित है, या कुछ अन्य बातें जो इस पे आवश्यक होती हैं वो लिख दी जाती हैं। अब फाइल आप जब खोलते हैं तो उसमें ये पत्र जो शिकायत के लिए आया होता है उसमें वो लगाया जाता है, लेकिन अगली प्रक्रिया इसमें आपने जब लगाया, पत्र को लगा दिया, तो अगली प्रक्रिया क्या होती, इस पर टिप्पणी की। तो टिप्पणी आपसे ये समझने की ज़रूरत है कि क्या पत्र जो लगता है इस फाइल में, उस पत्र के नीचे सादा पेज लगेगा जिस पर टिप्पणी की जाएगी, या उसके ऊपर। तो हमेशा जो मूल पत्र होता है वो फाइल में लग जाएगा, और उसके ठीक ऊपर एक जो है ब्लैंक पेज, जिसे बफ सीट कहते हैं, माने सादा कागज लगता है, उसी बफ सीट को लगाया जाता है। फिर वो फाइल जिसकी भी जो टिप्पणी करने के लिए उसके लिए प्राधिकारी है या नियत है, सक्षम अधिकारी है, उसके पास भेज दिया जाता है। ठीक, तो वो क्या करता है, इसी पत्र को पढ़ता, इसके ऊपर टिप्पणी लिखता, फिर वो कहीं अन्य विभाग में जानी होती है तो वो फाइल वहाँ चली जाएगी। अगर फिर देखो ध्यान से सुनना, ये एक पेज इस पे लग गया, पत्र लगा, उसके ऊपर टिप्पणी का एक पत्र लग गया, यह फाइल जहाँ जानी थी वहाँ गई, निर्णय लिया गया। कल को मान लीजिए इस पर कोई और विवाद आता है, तब फिर इस पर टिप्पणी लिखी जाएगी इसके संदर्भ में आई हुई पत्र का। तो आया हुआ पत्र यहाँ पर लगेगा इसके ऊपर, और फिर से उसके ऊपर एक जो है टिप्पणी लिखी जाएगी। फिर वो अगले स्तर पर अगर जाती है, वहाँ पर भी टिप्पणी लिखनी है तो इसके ठीक ऊपर लिखी जाएगी। अगर और भी अन्य विभाग में जाती है टिप्पणी लिखने को, तो इसके ठीक ऊपर। कहने का मतलब ये हो गया, हम कैसे समझेंगे, कल को हम लोगों की ट्रेनिंग होगी तो यही चीज़ें सिखाएंगे कि पहले फाइल पढ़ना सीखो। तो होता ये है कि मूल पत्र आपका सबसे नीचे यहाँ रह जाएगा, शिकायत पत्र या मूल पत्र, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, टिप्पणी लिखी जाएगी। अगले विभाग में गया, अगर टिप्पणी लिखनी है तो इसके ठीक ऊपर लिखी जाएगी। अगले विभाग में अगर गया, अगले स्तर पर अगर टिप्पणी लिखनी है तो यहाँ पर लिखा जाएगा। अगले विभाग में गया, कोई कार्यवाही होनी है तो यहाँ टिप्पणी लिखिए। मान लीजिए उसे सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई और इसके संदर्भ में लेटर आया, तो यहाँ फिर लेटर लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, यहाँ लेटर लगेगा, उसके संदर्भ में फिर यहाँ जो है टिप्पणी लिखी जाएगी। इसका ये मतलब है कि जो मूल पत्र होगा सबसे नीचे होगा, जो एकदम लेटेस्ट कार्यवाही होगी वो यहाँ पर की जाएगी। इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फाइल आपके नज़र में आती है तो आप पढ़ोगे किधर से, नीचे से ऊपर पढ़ोगे। किधर पढ़ोगे, नीचे से ऊपर पढ़ोगे, तभी आपको पता चलेगा कि मूल पत्र कहाँ से कहाँ की तरफ मूव कर रहा है।
ठीक, नहीं तो ऊपर से पढ़े तो सब गड़बड़। ये चीज़ हम लोगों को सीखनी है। इसके बारे में ये व्यवहारिक चीज़ें थी। ठीक, तो फाइल क्या होती है समझ गए ना। कहते नहीं कि फाइल घूम नहीं रही, अरे फाइल का मतलब वही आपका शिकायत या जो आपने पत्र भेजा है, सूचना मांगी है, उसके संदर्भ में उसकी कार्यवाही है। उसकी कार्यवाही जो है अगले चरण में नहीं गई, अगले चरण में जाती, इसका मतलब जहां रुकी है, इसका मतलब उस पर क्या है, वहां पर अभी उसकी उस पर टिप्पणी नहीं लिखी गई है। अगर टिप्पणी लिखी जाती तो उच्च अधिकारी को जाती और वो निर्णय लेता, या टिप्पणी लिखी गई लेकिन उच्च अधिकारी के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। इसी तरीके से फाइल रुकी रहती है। फाइल नाम के आधार पर नहीं बनती है, फाइल की एक नियत संख्या होती है, ताकि आप विभाग में जाएं तो अगर कभी भी बताएंगे फाइल संख्या ये, इसका संदर्भ लेंगे तो आपको फाइल दे दी जाती है ऑफिस में रिकॉर्ड के रूप में। ये किसके, एक रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है। ठीक है, इस तरीके से तो आप देखेंगे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं ऑफिस में। जैसे मुख्यमंत्री आपदा, मुख्यमंत्री जो है संबंधित जो आपदा से रिलेटेड 5 लाख रुपए होते हैं, उन्हें भी हम लोगों को देने का मौका मिला था। तो ये फाइल मिली थी, तो बहुत मोटी फाइल थी। ठीक है, कई स्तर से होके आई थी, विधायक के माध्यम से होते हुए उधर से आई थी। तो इसी तरीके से बहुत मोटी फाइल थी। तो उसमें ये देखा गया कि कौन अप्लीकेंट है और किस तरीके से कहाँ से होते हुए मेरे पास तक आई थी। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, सीख लो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा हमने लिखा है, लेकिन आप खुद सोचो ना, अगर इतना समझे हो तो बताओ क्या है इसका मतलब। तो यही हुआ ना, अगर समझ लिए तो आप तो बेहतर स्टूडेंट बनोगे, नहीं तो फिर रटो। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी दिया गया पत्र है, आवेदन है सूचना के लिए या फिर शिकायत के लिए, उसी पत्र के संदर्भ में जो नोट लिखा जाता है, जो नोट लिखा जाता है, जिसके लिखने का क्या है, ग्राउंड होता है, माने आदेशों निर्देशों, ठीक है, आदेशों निर्देशों इत्यादि के आधार पर, ग्राउंड पर जो नोट लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। यह शासकीय कार्य व्यवहार को क्या करता है, संचालित करने के लिए या उसमें तीव्रता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही तो बात है। अभी परिभाषा बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, और टिप्पणी लेखन आप जान ही गए। प्रारूप की बात और उदाहरण की बात हम लोग देखेंगे। उदाहरण की बात यही मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो, उदाहरण बहुत न के बराबर चांसेस है कि उदाहरण आपसे पूछे। क्या पूछे, उदाहरण आपसे पूछने की संभावना क्या है, प्रबल, वो है प्रारूप। क्या है, प्रारूप भी आप तभी आप रट पाएंगे, मतलब याद कर पाएंगे और जल्दी लिख पाएंगे जब आपको समझ होगी। समझ के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, फिर से एक बार, ठीक है, नए सिरे से बताता हूँ, जो शामिल कर दूंगा हर बात को। उसमें होता ये है कि जो मूल पत्र है, जैसे मान लीजिए ये मूल पत्र है, इस मूल पत्र का यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो मूल पत्र है उसी का यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, संक्षिप्त लेखन करते हैं। किसका, इसी मूल पत्र का संक्षिप्त लेखन। इसका क्या करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। संक्षिप्त लेखन यहाँ पर भी नहीं करते, इसमें केवल पहले क्या करते हैं, इस पत्र के बारे में टिप्पणी लेखन वाला बताता है कि अपने उच्च अधिकारी को लिखता है, कृपया महोदय इस पत्र के संदर्भ में यह मांग की गई है। फिर वो क्या करता है, नीचे वो लिखता है इस पत्र में या शिकायत में या सूचना में, इस पत्र में है क्या क्या लिखा है, क्या मांग की गई, उसी का संक्षिप्त में वर्णन करता है। वर्णन माने संक्षिप्त लेखन कहेंगे, वर्णन माने विस्तृत हो जाता है। संक्षिप्त विवरण देगा। उसके बाद वो क्या करता है, उसी के बाद जो आरओ है, समीक्षा अधिकारी है बंदा, वो क्या करता है, यहाँ पर टिप्पणी लिखता है। उसमें विश्लेषणात्मक शैली में टिप्पणी लिखेगा। टिप्पणी मतलब जो निर्णय वो कहे, अपने अधिकारी को रिकमेंड करेगा कि आप ये निर्णय इस पत्र के संदर्भ में ले सकते हैं, उसके पीछे का वो बैकग्राउंड भी देगा, नियम
निर्देश, आदेश, निर्देश, संवैधानिक ग्राउंड वो लिखेगा, ये टिप्पणी लिखेगा। फिर वो क्या करेगा, यहाँ अपना साइन करके, जो समीक्षा अधिकारी जो टिप्पणी लिखेगा वो अपनी साइन यहाँ करेगा, क्योंकि अपनी वो अकाउंटेबिलिटी तय कर देगा साइन करके कि मैंने ही लिखा है और मैं ऊपर लिखी बात के लिए जवाबदेह हूँ। और वो रिक्वेस्ट करेगा कि अपने उच्च अधिकारी से कि ऐसा है महोदय, मैंने ऊपर टिप्पणी लिख दिया है, आप इस पर अब निर्णय ले लीजिए। तो इसी के नीचे यहाँ से वो क्या करेगा, जो निर्णयकर्ता अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है निर्णय करने वाला, वो क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि इनकी टिप्पणी में दूसरी बात जो है बिल्कुल थोड़ा सा कम क्लियर है या बदलाव करना चाहिए, तो यहाँ लिख देगा कि पैरा 2 या x2 माने प्लेस x, स्थान x या x, मतलब x ऐसे मत लिखिएगा, जब भी कभी लिखना पड़े तो x, स्थान x या x स्थान क या सेकेंड पॉइंट इस तरीके से लिख सकता है कि उसके संदर्भ में वार्ता करें। जब वो लिखेगा इस तरीके से अधिकारी, तो अपना फिर से यहाँ हस्ताक्षर और साइन करेगा कि मैंने इस टिप्पणी पर इस बात के लिए बुलाया था। तब फिर ये लेटर कहाँ, यह पूरा का पूरा टिप्पणी कहाँ चली जाएगी, फिर से आरओ महोदय के पास आएगी। आरओ महोदय देखेंगे, पढ़ेंगे, इस 2 वाले नंबर पर फिर से जो अधिकारी ने कहा है, सुझाव दिया बात करने के दौरान, वो उस दूसरे नंबर को क्या करेंगे, सुझाव को अपने लेखन में, टिप्पणी लेखन में शामिल करेंगे। फिर वो टिप्पणी लेखन में शामिल करने के बाद, अब यहाँ टिप्पणी लिखेंगे नहीं, इस जैसे नए से लिख के लाएंगे, तो उसमें संशोधन करके वो क्या करेंगे, संशोधन करके यहाँ पर वो लिख देगा, आरओ महोदय लिख देंगे कि संशोधित आख्या प्रस्तुत है, महोदय इसका अवलोकन कर निर्णय लें। तो यहाँ पर फिर से वो अपना आरओ महोदय क्या करेंगे, साइन कर देंगे कि मैंने ही अपनी जवाबदेही लेता हूँ कि इसमें संशोधन मैंने कर दिया है। अगर वो अधिकारी फिर पढ़ा तो इनके नीचे यहाँ से वो कहेगा कि ऐसा है, हम पढ़ लिए, समझ में आ गया, इसलिए निर्णय को क्या करो, निर्णय को लागू कर दिया जाए या प्रेषित कर दिया जाए। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर साइन कर देगा। इस तरीके से पूरा टिप्पणी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मूल बातें क्या है, इसमें आपको मूल बातें टिप्पणी में 3 चीज़ें आई, देखो ध्यान से। पहली मूल बात ये है कि एक खंड इस टिप्पणी लेखन का ये होता है कि उसके बारे में, लेटर के बारे में संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त आप विवरण लिखते हैं। दूसरे में आप क्या करते हैं, दूसरे में आप लिखते हैं टिप्पणी लिखा जाता है। तीसरे में क्या कर लिया जाता है, जो सक्षम अधिकारी होता है उसके लिए, वह क्या करता है, निर्णय लेता है। इस प्रकार उस पत्र का क्या होता है, निस्तारण होता है। यही कोर बात है। अब मैं समझ के ही, एक सेकंड, देखो, मैं अगर मेहनत ना करता, समझता ना, तो ये फ्लो चार्ट कैसे बता देता आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर समझ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ मैं रटूंगा नहीं। मैं मान लीजिए रिवाइज भी नहीं किया, ठीक है, तब भी मैं एग्जाम में जाऊंगा तो इस तरीके संक्षिप्त यहाँ पर क्या करूँगा, महोदय को अवगत करा दूंगा कि ऐसा ऐसा है, जिसका संदर्भ आप ग्रहण करें। दूसरा लिख देंगे उस लेटर में संक्षिप्त में क्या मांगा गया है, क्या सूचना है, क्या शिकायत है। तीसरे में उसके संदर्भ में टिप्पणी लिख दूंगा, ठीक है, कि ऐसा ऐसी बात है, इसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। चौथी बात, मैं अपनी बात कहते हुए रिकमेंड कर दूंगा, वो आप चाहे वार्ता करें और चाहे डायरेक्ट निर्णय को पब्लिश कर दें। हो गया। 3 बातें हमने यहाँ केयर किया था कि मेन 3 बातें होती हैं, 3 बातें यहाँ ड्राफ्ट में छाप देंगे, ठीक। तो ये जानते रहिएगा। उदाहरण भी तभी आप रट के अच्छे से लिख पाएंगे जब आपको ये मर्म पूरा का पूरा समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। टिप्पणी लेखन के कुछ भेद भी होते हैं, जिसको हम लोग लास्ट में अभी पढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने अब तक समझा, पढ़ा। अगर वो वास्तव में समझ में आए तो इसकी परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ना चाहिए। देखो, परिभाषा की हम बात करें, ठीक, तो लिखा है, देखो, सरकारी कार्यालयों में किसी भी विचाराधीन विषय
आवेदन, किसी विचाराधीन विषयक आवेदन अथवा पत्र के निष्पादन हेतु संदर्भित सभी आदेशों, निर्देशों, निर्णयों, निर्देशों, नियमों, विनियमों इत्यादि के आलोक में लिपिकों अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा लिखे गए नोट को टिप्पणी कहते हैं। मैं तीनों बातें देखो मैं आपको समझा देता हूँ। किसी कार्यालय में, किसी सरकारी कार्यालय में किसी विचाराधीन विषयक आवेदन पत्र के निष्पादन हेतु, ठीक है, जो उस टिप्पणी लिखने वाला है, जैसे लिपिक अथवा बहुत दिक्कत हो रही है, अथवा जो सक्षम अधिकारी है उसके लिए, जैसे क्लर्क, मान लीजिए जो सक्षम अधिकारी हो, आरओ आप भी बनेंगे, आप तो सक्षम अधिकारी है ना टिप्पणी लिखने के लिए। तो आप जो सक्षम अधिकारी है वो किसी भी सरकारी कार्यालय में आने वाले जो आवेदन पत्र होते हैं उसके निष्पादन हेतु जो नोट लिखता है वो नोट कैसा लिखता है? संदर्भित सभी आदेशों, निर्देशों, नियमों, विनियमों इत्यादि के आलोक में। ऐसे अपने मन गढ़ंत नहीं लिख देता, ये अपने मत विचार, ठीक है, अपने मत विचार के बिहाफ पर नहीं लिखता। जो भी लिखेगा वो, ठीक है, उसका प्रॉपर ग्राउंड लिखेगा, ठीक है, कि किस बिहाफ पर निर्णय अधिकारी ले सकता है। नहीं तो आपके ही समझ लो सस्पेंशन आप ही का करेगा वो। क्यों? क्योंकि आप टिप्पणी लिखते हो ना, टिप्पणी आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे, आप समीक्षा अधिकारी हैं ऐसा आप मान रहे हो अभी इसे पढ़ते हो। तो आप जो ये टिप्पणी लिख रहे हो भैया ना, तो यहाँ कौन साइन किया? और हमेशा जो टिप्पणी लिखता है बाएं साइड में करता है, निर्णय लेने वाला राइट साइड करता है। तो आप यहाँ ऊपर लिखी टिप्पणी की जिम्मेदारी लेने के लिए ही तो आपने अपना हस्ताक्षर कर दिया भैया। इसका मतलब ये निर्णय लेगा, और अगर गड़बड़ निकला तो टांगे कौन जाएंगे? ये टांगे जाएंगे, क्योंकि टिप्पणी लिखने की जिम्मेदारी किसने? अपना फाइन हस्ताक्षर कर दिया, ये किया है। और आप जानते हो गर्दन किसकी फंसती है? संसार जानता है, ठीक है। तो इसलिए टिप्पणी जब भी आप लिखिएगा अपना विचार मत बिल्कुल मत लिखिएगा। सीधे सीधे रिपोर्ट लिखते वक्त बताया जाता है। हम लोग अपनी रिपोर्ट जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम लोग कितना भी हो, अपनी पेन को लिखते वक्त क्या लिखते हैं कि प्रपत्र माने आवेदन पत्र में, ठीक है, आवेदन पत्र में संलग्न प्रपत्रों एवं अभिलेखी साक्ष्य के आधार पर यह व्यक्ति पात्र है अथवा नहीं है। तो हम ये लिखना चाहे तो लिख देते ना कि यह व्यक्ति, जब हमने जांच कर लिया किसी चीज का, जांच किया और लिख देते ना कि ये व्यक्ति क्या है, इसके लिए एलिजिबल है, पात्र है, ऐसे लिख देते। नहीं, पात्र लिखा इसका मतलब हमने अपनी तरफ से लिख दिया नहीं, बल्कि आप ये लिखो कि जो इसने एविडेंस लगाए हैं, जो प्रपत्र संलग्न प्रपत्र लगाया है उनके बिहाफ पे। यही चीज यहाँ पर टिप्पणी में भी रहेगी। आप देखो टिप्पणी लिखोगे, इसीलिए मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ उतना कैसे आप सीखेंगे। और अगर हम लोगों के पास जो नॉलेज है उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमने बेहतर ही सीखना है। तो इस तरीके से अब देखो परिभाषा को आप समझ पाए। अब मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। सरकारी कार्यालयों में किसी भी विचाराधीन विषयक आवेदन अथवा पत्र के निष्पादन हेतु संदर्भित सभी आदेशों, निर्देशों, नियमों, विनियमों इत्यादि के आलोक में, माने उसको ध्यान में रखते हुए जो लिपिक होता है अथवा जो सक्षम अधिकारी होता है उसके द्वारा लिखा गया नोट ही क्या कहलाता है? टिप्पणी कहलाता है। और टिप्पणी लेखन की विधि को क्या कहते हैं? टिप्पणी लेखन कहते हैं। हो गया समझ है? अगर आप तो रटने की जरूरत नहीं है, धुआंधार आप लिख देना। और याद नहीं किए रहोगे भाई तो 3 घंटे में बेहतर पेपर करने के लिए एकदम समझ अच्छी होनी चाहिए, तब तो बहुत अच्छा लिखेगा। अब विशेषताएं की बात कर लें।
विशेषताएं आप समझ गए होंगे कि देखो टिप्पणी कैसी होनी चाहिए। अपने मत विचार नहीं होने चाहिए, ठीक है, अपने मत विचार नहीं होने चाहिए। हेलो, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, अभी मैं बस बात करता हूँ। तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे आप क्या समझे, संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए। अपने मत विचार नहीं होने चाहिए। जो भी आप बात कह रहे हो, जो भी टिप्पणी लेखन कर रहे हो, वो आदेशों निर्देशों नियमों विनियमों के इत्यादि के ग्राउंड पर लिखा जाना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे निर्णय क्या हो, उच्च अधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाना बहुत आसान हो। और टिप्पणी हमने अभी बताया कि टिप्पणी क्या है, मूल पत्र पर नहीं लिखी जाती है, अर्थात न्यू पेज पर लिखी जाती है। और हमने कहा कि हमेशा टिप्पणी क्या होती है, फाइल में नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती है। और ये भी ध्यान रखना है कि टिप्पणी, किसी भी पहले से लिखी हुई टिप्पणी पर कोई नई टिप्पणी नहीं लिखी जाती, सदैव नई ही पेज पर टिप्पणी लिखी जाती है। तो यही सब विशेषताएं हैं। वहाँ पर आपको 3 पेज की कॉपी ब्लैंक मिलती है। आप बहुत ज़्यादा विशेषताएं नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एक लाइन जो लिखने को मिलता है, ठीक है, तो मेरी जो राइटिंग है, ये तो मैं टैब पे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी साइज आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी दिख रही है, जबकि बहुत मॉडरेट है, ना बड़ी ना छोटी है। तो आप जब लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो का के की लिए इत्यादि को जोड़ करके देखेंगे तो हमारे वर्ड में 8 से 8, कहीं 9, 8 या 9 इसी तरीके से आते हैं। और जब फुल फ्लैश में टॉप गियर में लिखा जाता है पीसीएस मेंस का, वो भी अंतिम 2-4 क्वेश्चन जब लिखे जाते हैं, तब 7 ही शब्द आते हैं, क्योंकि तब शब्दों की साइज क्या हो जाती है, ठीक है, वो सैटेलाइट से भी देखे जा सकते हैं, इतने बड़े बड़े लिखे जाते हैं फिर, क्योंकि वो स्पीड चलती है फिर। तो इसीलिए आपको समझ इतनी दे रहा हूँ, और आपको कुछ विशेषताएं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे संक्षिप्त और सुस्पष्ट होनी चाहिए टिप्पणी सदैव नियमों विनियमों आदेशों निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाना चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत आरोप आक्षेप मत इत्यादि का इसमें क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। टिप्पणी मूल पत्र पर न लिख करके किसी नए पेज पर अर्थात बफ शीट पर लिखी जाती है। टिप्पणी का भाव, टिप्पणी की भाषा शैली उसके लेखन स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे जैसे लिपिक स्तर पर अनुग्रह पूर्वक होगी, जबकि निर्णायक स्तर पर आदेशात्मक अथवा निर्देशात्मक भाषा शैली में होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि इस तरीके के होंगे। अब टिप्पणी में आप समीक्षा अधिकारी हैं, आप जो टिप्पणी लिखेंगे, है ना, वो तो आप टिप्पणी लिख करके क्या करेंगे, आग्रह ही तो करेंगे, अनुमोदन हेतु अनुमोदनार्थ जो है आप उच्च अधिकारी को भेजते हैं, तो आप अपने उच्च अधिकारी से आग्रह ही पूर्वक तो बात करेंगे। अब वो है कि जब निर्णय करता यहाँ पर जो अधिकारी है, ठीक है, वो जब निर्णय लेगा तब आपको क्या है, आदेशात्मक, या तो आदेशात्मक भाषा शैली का प्रयोग करेगा और या तो निर्देशात्मक करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, भाषा शैली का भी अंतर आ जाता है। ये बहुत तब भले लग रहा था, तो आप उस चीज़ को अगर समझेंगे, जैसा मैं बताया हूँ, रिलैक्स होकर सुनेंगे, समझेंगे, तो टफ नहीं लगेगा। अगर देखें, टिप्पणी यथासंभव आवेदन पत्र पर कार्यवाही में क्रमवार होनी चाहिए। माने टिप्पणी क्या होती है, हमेशा क्रमवार में होती है। ऐसा नहीं कि एक टिप्पणी आपने आज यहाँ पर लिखी, तो वो टिप्पणी T1 है और T2 इसके ऊपर लगनी चाहिए थी, ठीक है, T3 इसके ऊपर लिखनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया, इसको उठा करके फाइल में यहाँ लगा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कार्यवाही में क्रमवार टिप्पणियाँ यथासंभव लगानी चाहिए या होनी चाहिए, ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। अब हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ छूटा है क्या जिसको बताना, अच्छा ये बताना था। यहाँ पर देखो, जैसे लेखन स्तर, मैंने अभी आपको बता दिया विशेषता में कि लेखन स्तर की बात करें तो जो लिखा जाता है टिप्पणी 2 स्तर पर लिखी जाती है सामान्यतः। एक टिप्पणी क्लर्क के स्तर पर लिखी जाती है, जिसमें हम लोग आर भी आते हैं सचिवालय में, बाकी तो क्लर्क होते हैं अन्य विभागों में।
तो इनकी जो विशेषता होती है वो कैसी होगी? इनकी विशेषता वही होती है, विश्लेषणात्मक होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा पोस्टमार्टम करता है, ग्राउंड लिखता है। सूक्ष्म होनी चाहिए, सूक्ष्म और संक्षिप्त, संक्षिप्त संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। और और इसकी भाषा शैली मैंने आपको बताया कि जो है आग्रहपूर्वक होती है। तो इस तरीके से आपको इसकी विशेषता समझ गए होंगे। अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी होता है निर्णय लेने के लिए, जिसके बारे में मैंने बताया, तो उसकी भी विशेषता क्या होगी? यही। अब वो विश्लेषणात्मक नहीं होगी, उसकी शैली एकदम बिल्कुल संक्षिप्त सारगर्भित होगी। कैसी होगी? संक्षिप्त और एवं सारगर्भित होगी, सारगर्भित होगी। उसके बाद में क्या होगी? वो आदेशात्मक अथवा निर्देशात्मक भाषा शैली में लिखा जाएगा। ठीक। अब हम लोग एक चीज़ और देख लें, टिप्पणी की जो लेखन के जो भेद हैं, कई प्रकार भी हैं। तो उनमें जैसे सामान्य जो टिप्पणी होती है उसे क्या कहते हैं? सामान्य टिप्पणी क्या कहते हैं ये देख लीजिए। जैसे ये लेटर आया आपके पास, नहीं ये लेटर आया, मान लीजिए लेटर छोटा बना देता हूँ, शिकायत पत्र छोटा है मान लीजिए, बहुत ही दिक्कत है। जो पत्र है इसके संदर्भ में आप एक नया पेज लेते हैं, उस पर आप टिप्पणी लिखते हैं। जो पहली बार टिप्पणी लिखी जाती है, जो प्रथम बार में टिप्पणी लिखी जाती है, उसी को क्या कहते हैं? सामान्य टिप्पणी। जो संपूर्ण टिप्पणी होती है, जो संपूर्ण टिप्पणी होती है वो क्या होती है? उसमें जो इसका ब्रीफ लिखते हैं पहली बार वो है। उसके बाद जो विश्लेषणात्मक, पूरा विश्लेषण करके बाकायदा जो है सारे ग्राउंड लिख करके दिए जाते हैं और फिर वो निर्णय के लिए जाती है, तो वो क्या है? वो संपूर्ण टिप्पणी है। वो क्या है? संपूर्ण टिप्पणी। नेमी टिप्पणी को रूटीन माने आप जानते हैं, नेमी या दैनिक होता है। माने कुछ ऐसी जगह होते हैं, मतलब ऐसे विभाग कार्यालय होते हैं जहाँ पे कुछ विषयों के संदर्भ में डेली माने रूटीन वे में क्या किया जाता है? उस पर टिप्पणी लेखन होता है, माने टिप्पणी लिखा जाता है दैनिक आधार पर, माने डेली, उसी को कहते हैं रूटीन टिप्पणी। विभागीय टिप्पणी माने किसी विभाग विशेष में कोई विशेष टिप्पणी लिखी जाती है, वो किसी शिकायत निस्तारण या किसी ऐसी बात नहीं होती है, वो विभाग में किसी विशेष पर्पज से होती है, तो उसी के क्या कहते हैं? विभागीय टिप्पणी। इसी तरीके सूक्ष्म टिप्पणी क्या होती है? तो सूक्ष्म टिप्पणी अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इस तरीके से पेज में जो पेज होता है उसका बायां पार्श्व और दायां पार्श्व दोनों ही थोड़ा छोड़ दिया जाता है। और मान लीजिए आपने ये टिप्पणी लिखी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, और 2 पॉइंट जो लिखा था आपने, दूसरा पॉइंट जो लिखा था, अब उसमें उसको क्या है, उस आपके उच्च अधिकारी को लगता है कि ये टिप्पणी में बदलाव करना चाहिए, तो इसी को क्या करेगा? इसी को कहेगा, इसी को लिख देगा स्थान क, यहीं पे जो जगह बची है लिख देगा स्थान क के, स्थान क नहीं, क्या लिख देगा? स्थान क, क्या लिख देगा? स्थान क। अब स्थान क लिख दिया तो नीचे, नीचे ही तो आपने यहाँ जब साइन किया था टिप्पणी करके, तो यहाँ उसके पास भेजा, तो उसने क्या किया? उसने लिखा यहाँ पर स्थान क के संदर्भ में वार्ता करें, स्थान क के संदर्भ में वार्ता करें, ऐसा लिख सकता है। लिख देगा, साइन अपना कर देगा, फिर आपके पास जाएगी, फिर आप तैयार करोगे, फिर भेजोगे, फिर उसके पास जाएगी, फिर साइन करेगा, इस तरीके से वो काम हो जाएगा। तो ये जो साइड में कुछ भी लिखा जाता है उच्च अधिकारियों के द्वारा, इसी को कहते हैं सूक्ष्म, इसी को कहते हैं सूक्ष्म टिप्पणी। अनौपचारिक टिप्पणी माने किसी विभाग मंत्रालय का स्तर पे अनौपचारिक, जैसे आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्ट्री है, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री की क्या टिप्पणी सबको जानकारी होती क्या? नहीं, किसी से टिप्पणी मांग लिया, उन्होंने टिप्पणी दे दिया, ठीक है। अनौपचारिक रूप से वो कहीं पब्लिश होती नहीं, कहीं रिकॉर्ड में रखी नहीं जाती है, ठीक है। उसी बिहाफ पर अगला जो है, मान लीजिए पीएम जी क्या है, 3-4 लोगों को कह दिए कैसा है इस पर टिप्पणी लिख के दो, तो टिप्पणी लिख के दिए, वो क्या कर दिए,
उस पर निर्णय ले लिया। अब ये पब्लिश थोड़ी ना होगी कभी, या इसे जो है सजा करके उसमें रखा नहीं जाएगा ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि ये कैबिनेट किचन वैसे भी गुप्त होता है, निर्णय लेने के लिए ही जिम्मेदार है। तो इस तरीके से आप ये समझ लें। आगे देख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रारूप। प्रारूप को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, अब मैं जहाँ पर इस समय हूँ रूम पे था नहीं, तो जो है अब मेरे पास वो जो मॉडल कॉपी है अपनी कोचिंग की यूनिक क्लासेस की, जो मेंस के बच्चे जिस पे लिखते हैं, वो नहीं है, तो मैं A4 साइज पे ही अप्रॉक्स बना करके बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप मेंस की कॉपी में भली भांति समझ लें। मेंस की कॉपी इस तरीके की होती है, जैसी ऐसी बना है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट होगा और ऐसे ही आपको लिखना हो। तो उस मेंस की कॉपी में होता क्या है कि ऐसे इस तरीके से इतना इतना स्पेस रहता है, लिखा रहता है ऊपर कि यहाँ पर ना लिखें, लिखने की स्थिति में आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इतना दायां पार्श्व बाएं पार्श्व पर क्या होता है, स्पेस होता है, जिस पे एग्जामिनर मूल्यांकन करके कॉपी को क्या करता है, यहाँ पर नंबर भी देता है, और यहाँ पर जिस ग्राउंड पर आपका नंबर काटता है उसका यहाँ पर नियम होता है, उसका कारण लिखना। क्या होता है, कारण लिखना। जब आप सिविल सर्विसेज की कॉपी आप देखेंगे, पीसीएस उसीएस नहीं, आईएएस की का देखेंगे, तो किस बिहाफ पे आपको नंबर काटे गए हैं वो इसका ग्राउंड यहाँ लिखा जाता है, इसी स्पेस में, या कोई भी बात होती है इसी स्पेस में। इसीलिए आपको यहाँ तो लिख नहीं सकते, बची 8 शब्द 9 शब्द लिखने की कॉपी ये। लेकिन इसमें क्या करना है, टिप्पणी लेखन में आपको क्या करना है, आपको इतना जो बचा हुआ स्पेस है उसमें भी इतना छोड़ना पड़ेगा। अंदाजन आप छोड़ लीजिएगा, ऐसा डाट डाट मत बनाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये समझ गए। तो यहाँ से आप छोड़ेंगे, लेकिन पहली दो जो लाइन है ये वाली, ये जो आप छोड़ते हैं इसके इधर यहाँ से लिखना, माने यहाँ से लिखेंगे। अच्छा, ऊपर क्या है, ये वाला जो जगह है ये देख लीजिए, ये है कि टिप्पणी वो किस विभाग को जानी है, माने किस स्तर को जानी है। मान लीजिए सचिव को जानी है, अपर सचिव को जानी है, मुख्य सचिव को जानी है, किसको जानी है और या किस विभाग को जानी है, उसकी बात लिख देते हैं। तो उसी अथॉरिटी का नाम यहाँ लिख देंगे या फिर उसी विभाग का, इसलिए ये जगह इतनी छोड़ दी गई। अब हम लिखते कैसे हैं, तो यही है, बी पर संख्या यहाँ पर इसके नीचे, लेकिन ध्यान रखेंगे बी पर संख्या 1, ठीक। अब इसके बाद दिनांक लिख दिया, दिनांक इस तरीके से। लेकिन बाकी शेष पूरी की पूरी बातें जितना भी लिखेंगे वो आपने जो अपनी ओर से पार्श्व लाइनें दोनों तरफ छोड़ा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए उच्च अधिकारी के द्वारा मार्क्स करने के लिए कि यहाँ एक्स स्थान के संदर्भ में हमसे वार्ता करें, उसके लिए आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अब पूरी की पूरी टिप्पणी माने यही इतनी बात आपको आपके बनाए हुए पार्श्व लाइन की इधर आएगी, बाकी सारी बातें जितना भी टिप्पणी आप लिखेंगे वो सारी सारी केवल इतने में ही लिखनी है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना, ठीक। और ये बी पर मतलब है विषय परिचय जो है उसका, यानी जो लेटर में मूल बातें उसी का विषय परिचय है, ठीक। अब देख लीजिए कैसे इसका, ये आप फॉर्मेट समझ गए। अब मैं आपको यहाँ पर प्रारूप बना करके दिखा देता हूँ। ये रहा प्रारूप, यहाँ पर लिखा है जिन विभाग या उसको जाना है, ऐसे आप बना लें। उसके बाद में विषय परिचय संख्या 1 लिखेंगे, उसी के नीचे क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे। उसी के सामने माने विषय परिचय संख्या 1 के, ठीक है, सामने क्या लिखेंगे, उसी के एक वर्ड छोड़ दीजिए, एक कैरेक्टर छोड़ दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा कि कृपया बी पर संख्या 1 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। किसको लिखेंगे, क्योंकि आप निर्णयात्मक सक्षम अधिकारी हैं ही नहीं, तो आपकी भाषा कैसी होगी, भाषा से जो है आग्रहपूर्वक होगी। इसीलिए तो आपने लिखा कि ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से कोई एक व्यक्ति है, श्री
फलाना ढिकाना जो दिनांक इतने को प्रेषित पत्र के माध्यम से, ठीक है, प्रेषित पत्र द्वारा सूचनाओं की मांग की गई है, जिसके द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की मांग की गई है। ठीक, अब इसको पढ़ते वक्त क्या ध्यान में रखें तो और बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो है अभी इसके पहले पढ़ते वक्त आप आरओ थे, अभी मान लीजिए आप अभी आरओ नहीं है, तो क्या है, आप एक स्टूडेंट हैं और आपने अपनी कॉपी में, ठीक है, जो अनइवन कट ऑफ जा रही है, ठीक है, पता नहीं किसकी कितनी कट ऑफ लग रही, कोई मतलब ही नहीं, इसके लिए आपने आरटीआई दायर किया। क्या किया? आरटीआई। तो आप आरटीआई दायर करेंगे मिस्टर क ख ग और अब आप पहले स्टूडेंट के रूप में आपने दायर किया श्री क ख ग, और अगले स्टेज में आप क्या है, समीक्षा अधिकारी। अब आपने दायर किया तो अब जाएगा, लेकिन अब तो समीक्षा अधिकारी आयोग में भी बनेंगे, तो आपके पास जाएगा तो आप क्या करेंगे? टिप्पणी लिखन की प्रक्रिया करेंगे। तो क्या लिखोगे आप? यही लिखोगे कि कृपया बी पर संख्या 1 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें उच्च अधिकारी को, जिसके माध्यम से श्री क ख ग दिनांक इतने को प्रेषित पत्र द्वारा सूचनाओं की मांग की गई है। ठीक है, की गई है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ स्पेस इतना तो आउटलाइन रहती है, दोनों तरफ पार्श्व लाइन रहती है, आप जानते हैं मेन पेपर कॉपी में, लेकिन आपको इतना खुद से भी बनाना है। यहाँ से इसी में अब लिखना है, इतने को प्रेषित की गई। महोदय अवगत होना चाहे कि प्रत्यावेदक द्वारा मांग की गई सूचनाओं का विवरण निम्नवत है। माने दूसरी बात पर आ गए, मैंने आपको समझाया था ना, पहली बात में आप, ठीक है, उसका संक्षिप्त वर्णन लिखेंगे, दूसरे में आप जो है टिप्पणी लिखेंगे, तीसरे में वो निर्णय लेगा। तो आप यहाँ से पहली बात लिखते हैं, महोदय अवगत होना चाहे कि प्रत्यावेदक द्वारा मांग की गई सूचनाओं का विवरण निम्नवत है। माने क ख ग ने जो है पूछा है, सूचना मांगी है, उसके संदर्भ में सारी बातें यहाँ पर क्या किया आपने, संक्षिप्त रूप में लिख दिया। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, और इतनी बार अभी भी कहने के बावजूद मैं बता देता हूँ, जो लोग डैश बनाते हैं बिल्कुल गलत है। ये डैश नहीं, डाट ही होना चाहिए, तो डाट होना चाहिए। ये लिख दिया आपने मूल बातें। फिर नीचे लिखेंगे, महोदय अवगत होना चाहे कि इस संदर्भ में या इस संबंध में अब ये वाली बात क्या आपने लिखा, टिप्पणी। आपने क्या लिखा, जो सूचना है उसको देनी है, क्या नहीं दिया जा सकता है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो ये तो इंट्रो था, ये तो लेटर का क्या है, इंट्रो है। ये आपने क्या लिखा, दूसरा भाग आपने लिखा टिप्पणी। और तीसरी बात आप लिखते हो क्या, तीसरी बात लिखते हो कि उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि माने अपना वो निर्णय अब ले। यहाँ पर क्या है, आप सूचित कर दिए कि वो निर्णय ले। उसके बाद वो क्या करेंगे, अच्छा हाँ, निर्णय का ग्राउंड यहाँ दिए आपने, महोदय अवगत होना चाहे कि इस संबंध में ये बातें हैं, उक्त के संदर्भ में यह सूच्य है कि इतना इतना इतना, अवलोकनोपरांत महोदय हस्ताक्षरार्थ, यहाँ तक है जो है टिप्पणी। अवलोकनोपरांत महोदय हस्ताक्षरार्थ जन सूचना अधिकारी को निर्गत करना चाहे। माने अवलोकन कर लीजिए महोदय ऊपर की बात को, और हस्ताक्षर करने हेतु जो जन सूचना अधिकारी है उनको निर्गत कर दिया जाए। और यहाँ पर क्या करेंगे, आपने टिप्पणी लिखा था, आप आरओ हैं, आप टिप्पणी लेखन के लिए उत्तरदायी हैं, तो आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे और आप अपना नाम लिख देंगे या लिख देंगी। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। तो वो क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे, आपकी टिप्पणी पढ़ेंगे और कहेंगे उक्त के संदर्भ में वार्ता करें। माने कोई भी स्पेस दे सकते हैं, कोई भी स्थान दे सकते हैं, कोई भी पॉइंट आपसे बोल सकते हैं, या फिर नहीं वार्ता करने कह सकते हैं, या कह सकते हैं उसमें संशोधित कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये तो प्रारूप है, तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि उक्त के संदर्भ में वार्ता करें। ये हो गया। हस्ताक्षर कौन करेगा, क्योंकि नियत अधिकारी निर्णय लेने वाला, इस तरीके से पद कर दिया। अब फिर आपके पास जाएगा आरओ महोदय के पास, और वो क्या करेंगे, उक्त प्रकरण पर वार्तानुसार, माने वो जाएंगे उस अधिकारी से वार्ता करेंगे और कहेंगे कि उक्त प्रकरण का वार्तानुसार संशोधित आलेख्य आदेशार्थ, माने आदेश के लिए प्रस्तुत है। हस्ताक्षर, अब तो ये पेज भर गया ना भाई, ये पेज
यहाँ से लिख रहे हैं तो ये तो पेज भर गया। अब अगले पेज पर जाएंगे तब भी इतना स्पेस दोनों तरफ से आप छोड़ेंगे और ये हस्ताक्षर यहाँ पर है तो इसी के ठीक नीचे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। अब ये तो शब्द संयम जो है लिखने से एक जगह बैलेंस होगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी। फिर लिखा हस्ताक्षर, माने यहाँ से यहाँ तक एक ही बात है। हस्ताक्षर नाम पदनाम आर.ओ. महोदय का हो गया क्योंकि उन्होंने वार्ता किया और फिर संशोधित कर दिया। फिर उसको भेजिए अपने निर्णय लेने के लिए, तो उन्होंने देखा और कहा कि आगे आदेश को निर्गत किया जाए, साइन कर दिया, ये हो गया। इस तरीके से टिप्पणी चली गई। तो ये टिप्पणी का मतलब है। और आप लोग अगर जिसकी जो बड़ा बड़ा लिखता है, ठीक है, वो लोग 0.5 का यूज करें। जो बहुत छोटा लिखते हैं वो 0.6 जेल पेन का यूज करें। ये 0.5 पॉइंट का जो है माने बारीक चलता है। पायलट का आता है, कई के भी आते हैं, पायलट का भी आप यूज कर सकते हैं। 0.6 जेल का आप यूज करें। जेल इसलिए यूज करने कहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे डार्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा डार्ट बनता है। और प्रैक्टिस यहीं कर लो। अभी भी कॉपी चेक करता हूँ। हालांकि जो लोग बैच में जो मीन्स बैच में जुड़े हैं, जो लोग लिख रहे हैं, उनका तो अब लेटर राइटिंग बहुत ही अच्छी हो गई क्योंकि वही लोग, मैं तो चेक नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उन लोगों को बहुत थैंक्स भी आज कह रहा हूँ कि वो लोग जो अन्य लोग जो नहीं बैच ज्वाइन कर पाए हैं या नहीं किए हैं, उनकी कॉपी का मूल्यांकन ग्रुप में मैं नहीं कर पाता हूँ तो कर देते हैं। सजेशन भी लिख देते हैं कि कहाँ डायस है, कहाँ डाट है, कहाँ कामा होना चाहिए। तो मैं उन लोगों को थैंक्स कहता हूँ और आप लोगों को भी थैंक्स जो इतना विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है टिप्पणी की आवश्यकता, टिप्पणी की परिभाषा, क्यों टिप्पणी हमें पढ़ना चाहिए, क्यों हमें आना चाहिए, और कैसे हम लिख पाएंगे। अगर नहीं समझे तो क्या लिख पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग टिप्पणी कंप्लीट कर लिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको कंटेंट वहाँ मिलता रहता है मेंस का। फिर हम लोग प्रतिवेदन कल कर लेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।